हेलो स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी। वेलकम टू MOS क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास की संस्कृत की बुक से द्वितीय अध्याय यानी कि दूसरा चैप्टर आज हम कंप्लीट करेंगे। साथ में आपको एक मैं इन्फॉर्मेशन और देना चाहती हूँ जल्दी से कि मेरा भी अपना एक चैनल है जिसमें आप हिंदी और संस्कृत से रिलेटेड अपनी जानकारी ले सकते हैं, ग्रामर पर बेस्ड जानकारी ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। तो जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। इस पाठ का नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। बुद्धि का मतलब तो बुद्धि और ज्ञान होता है, लेकिन दुर्बुद्धि का मतलब है कि जो मूर्ख है, जो बुद्धिहीन है, वो क्या होता है, उसका क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है, वो विनाश को प्राप्त करता है। इस पाठ का नाम ये है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि हम किसी मूर्ख व्यक्ति के बारे में या मूर्ख हमें व्यक्तित्व के बारे में पता चलेगा इस पाठ से। तो इसका फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अस्ति मगध देशे प्रफुल्लोत्पलनाम सरह। अस्ति का मतलब होता है, लेकिन यहाँ बताया गया है कि मगध देश के प्रफुल्लोत्पल नाम सरह। सरह का अर्थ होता है सरोवर या तालाब। वहाँ पर मगध देश में इस नाम का प्रफुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। और कुंभग्रीव नामकः तयो मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रविशति स्म। वहाँ पर कुंभग्रीव नाम का एक जो कछुआ है, उसका नाम बताया गया है कि कुंभग्रीव नाम का एक कछुआ भी उनके साथ ही वहाँ पर रहता था। इसके बाद अगले पैराग्राफ में हम देखेंगे, अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। तब क्या हुआ, एक बार, धीवरा का अर्थ है मछुआरे, जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, वहाँ आए। ते अकथयन् वयं श्वः मत्स्य कुर्मादिन मारिष्यामा। उन लोगों ने वहाँ आकर कहा कि हम कल मत्स्य यानी कि मछली और कुर्म यानी कि कछुए, मछली और कछुओं को मारेंगे यानी कि पकड़ेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्म अवदत् मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुत्वा। ये सुनकर, श्रुत्वा का अर्थ है सुनकर, कुर्मः कछुए ने कहा, अपने दोनों मित्र से कहा कि मित्र, क्या तुम दोनों ने धीवराणाम मछुआरों की उस बात को सुना? अधुना किम अहम करोमि। अब मैं क्या करूं? हंसौ अवदताम। दोनों हंस जो थे उन्होंने कहा, प्रातः यद उचितम कर्तव्यम, यानी कि सुबह जो ठीक होगा वो हम करेंगे। कुर्मः अवदत मयि एवं। तो कछुए ने कहा कि और मैं क्या करूं? मतलब वो थोड़ा सा असमंजस में पड़ गया कि ये तो कुछ करेंगे लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। तो वो उनसे कह रहे हैं, तो अच्छा मैं क्या करूं? जब मैं, तद यथा अहम अन्यम हृदम, हृदम का मतलब भी होता है तालाब या सरोवर। तो उसने कहा कि जब मैं भी इस तालाब से, सरोवर से किसी और दूसरे तालाब में चला जाऊं, तब तुम ऐसा करना। हंसौ अवदताम। दोनों जो हंस है वो बोलने लगे, आवाम किम करवावा। हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, हम क्या करें, क्योंकि वो तो उड़ कर जाएंगे और कछुआ जो है वो चल कर जाएगा। तो उन्होंने पूछा कि हम तुम्हारे लिए क्या करें। कुर्मः, कछुए ने बोला, अवदत बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। उसने कहा कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश के मार्ग से किसी दूसरी जगह पर जाऊंगा, जाने की इच्छा करता हूँ। इच्छामि, जाने के लिए इच्छा कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ दूसरी जगह पर, ये उसने बोला। अगले पैराग्राफ में देखते हैं, हंसौ अवदताम अत्र कहा उपाय। तो उसने, हंसों ने पूछा कि इसके लिए क्या उपाय है।
कच्छपः वदति युवां काष्ठदंडम एकम चंचवा धारयताम। तो कछुए ने उनको सलाह दी कि युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, काष्ठ दंडम, काष्ठ यानी कि लकड़ी, लकड़ी की एक डंडी को चंचवा यानी कि अपनी चोंच में धारण करके, चोंच में धारण करके मतलब उसको पकड़ के अपनी चोंच से तुम दोनों पकड़ लेना। अहम काष्ठ दंड मध्ये अवलंबे युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। उसने कहा कि मैं उस डंडी के बीच में लटक कर, अवलंबे यानी कि लटक कर, युवयो तुम दोनों के पक्ष, पक्ष यानी कि पंख, परों के बल से सुखेन गमिष्यामि, सुख से आनंद के साथ चला जाऊंगा। हंसौ अकथताम कथयताम संभवती एषा उपाय। हंसों ने कहा कि ये उपाय तो ठीक है, किंतु अत्र एक अपायो अपि। ये जो एस जो है ये संधि की वजह से है, इसका अर्थ होता है अ, जब हम इसको अलग अलग करेंगे यानी कि अपाय प्लस हम इसको अलग करेंगे एस और ये जो पी है, पको ई की मात्रा है, तो ये बन जाएगा अपी। तो एक उपाय, अपी का अर्थ होता है भी। तो उन्होंने कहा एक उपाय और है, आवाभ्याम नीयमानम त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव। उन्होंने कहा कि जब हम तुम्हें लेकर जाएंगे तब अवलोक्य, ये संधि की वजह से वलोक्य लिखा है, ये बनेगा अवलोक्य, कि जना लोग वहाँ पर तुम्हें देखेंगे, जब हम उड़ेंगे तुम्हें लेकर तो तुम्हें लटकते हुए लोग देखेंगे और कुछ ज़रूर बोलेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। अगर तुमने उत्तर दिया तो तुम्हारा मरना जो है वो निश्चित है। फिर अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं पे रहो। तद श्रुत्वा क्रुद्ध कुर्मा अवदत, ये सुनकर क्रोध से भरा हुआ कछुआ बोला, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि किंचित अपि न वदिष्यामि। उसने कहा उत्तर नहीं बोलूँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुता। उसने कहा अच्छा, इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ तुम लोग वही करो। अगले पैराग्राफ में हम देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। एवं काष्ठ दंडे लंबमानम कुर्म पौरा पश्यन। ऐसा हुआ कि जब वो लकड़ी की जो डंडी थी उसके ऊपर लटके हुए कछुए को पौरा यानी कि लोग, नागरिक, वहाँ जो नीचे खड़े हुए लोग थे उन्होंने अपश्यन देखा। पश्चाद अधावन अवदन च हंहौ महाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उडित्यति। मतलब उन्होंने कहा, लोगों ने कहा कि देखो, देखा और अधावन, उसके पीछे पीछे वहाँ दौड़ने लगे और बोलने लगे। च का मतलब है और, हम हो का मतलब है कि अरे, ओहो, ऐसे शब्द के लिए प्रयोग हुआ। महान आश्चर्य की बात है, हंसों के साथ, सह का मतलब साथ, कुर्मा अपी, एक कछुआ भी उड़ रहा है। देखो, उन्होंने जब देखा कछुए को उड़ते हुए तो उन्होंने कहा कि देखो हंसों के साथ भी कछुआ उड़ता है क्या, उड़ते हुए देखा। कश्चित वदति अद्यम कुर्मा कथम अपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। किसी ने बोला कि अगर यह जो ये कछुआ है अभी गिर जाए, निपतति यहीं गिर जाता है, तदा मैं तत्रैव वहीं फटाफट उसको पक्त्वा पकाकर खादिष्यामि। अपरा, दूसरे ने बोला, अवदत बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, मैं तो सरोवर के किनारे तालाब के पास इसको भून कर खाऊंगा। अन्य अकथयत गृहम नीत्वा, मैं घर ले जाकर भक्ष्यामि, खाऊंगा। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा कुर्मः क्रुद्धः जाता। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ हंसों ने तो मना किया था उसको कि तुम्हें बोलना नहीं है, लेकिन लोगों की बातें सुनकर वो कछुआ क्रोध से भर गया और वो अपने प्रॉमिस को भूल गया जो उसने वायदा अपने दोस्तों से किया था, और उन वचनों को सुनकर वो क्रोध से भर गया और मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, दोस्तों को दिया हुआ वचन वो भूल गया। सह अवदत, वह बोला, यूयम भस्म खादत।
उसने लोगों को बोला कि तुम सब राख खाओगे। तत्क्षणमेव कूर्मः दंड भूमौ दंडात भूमौ पतितः पौरे सह मारितः। क्या हुआ, उसी क्षण वो कछुआ डंडी में से यानी कि उस लकड़ी से भूमि पर गिर गया और पौरे लोगों ने सह मारिता उसको मारा। जैसे ही वो गिरा तो लोग तो मारेंगे क्योंकि लोग उसे खाने की बात कर रहे थे। अत एवोक्तम, इसलिए ये उक्ति सही है। क्या उक्ति है? सुहृदाम हित कामना नाम वाक्यम यो नाभिनंदति सह कूर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनशयति। तो ये उक्ति क्या कह रही है? ये उक्ति बताती है कि किसी ने सच ही कहा है। सुहृदा, जो अपने मित्रों की कही हुई, दोस्तों की हितकर बातों को, हित कामना नाम हितकर बातों को क्या करता है? स्वागत नहीं करता, सुनता नहीं है, ग्रहण नहीं करता, वह खराब बुद्धि वाला, वह दुर्बुद्धि। ऐसा व्यक्ति क्या होता है? लकड़ी से गिरकर कछुए की तरह क्या हो जाता है? भ्रष्ट विनशयति, क्या हो जाता है? नाश हो जाता है ऐसे व्यक्ति का। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए। हमने क्या सीखा इस अध्याय से? कि हमें अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए और साथ में हमें किसी के साथ किया हुआ वादा जो है वो हमें नहीं तोड़ना चाहिए और हमें सही समय पर सही शब्दों का परिस्थिति के हिसाब से हमें प्रयोग करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 2 का अनुवाद जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। आइए देखते हैं पार्ट 2 के शब्दार्थ। शब्दार्थ में सरह यानी कि तालाब, कूर्मः कच्छप कछुए के लिए प्रयोग हुए हैं दोनों शब्द, प्रतिवसति स्म रहता है, धीवराह मछुआरे, मत्स्य कूर्मादीना मछली और कछुए आदि के लिए प्रयोग हुआ है। मारिष्यामा मारेंगे, मईवम माँ और एवं 2 शब्दों का इसके अंदर प्रयोग हुआ है, ऐसा नहीं। हृदम तालाब को, धारयताम हृदम तालाब को, धारयताम धारण करें, पक्ष बलेन पंखों के बल से, उपायः हानि, नियमानम ले जाते हुए, अवलोक के देखकर, लंबमानम लटकते हुए, उड्डीयते उड़ रहा है, विस्मृत्य भूलकर, भस्म राख, सुहृदाम मित्रों का के की कुछ भी इसमें से प्रयोग किया जा सकता है। हित कामना नाम कल्याण की इच्छा रखने वाले, अभिनंदिति प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है या करती है, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला। तो ये तो थे आपके शब्दार्थ और पाठ का अनुवाद। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को पढ़ें और अच्छे से समझें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस अध्याय का आप अभ्यास कार्य देखने के लिए, बैक एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो का आप प्लेलिस्ट में देखें। थैंक यू।